यहाँ मैंने फेस पैक लगा रखा है। गर्मी इतनी हो रही है तो थोड़ा फेस में ठंडेपन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते रहना चाहिए, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का। क्योंकि क्या होता है, गर्मी के समय में बहुत मॉइस्चराइज हो जाता है फेस और उलझन सी भी होती है, फेस में दाने निकलने लगते हैं। तो थोड़ा फेस को क्लीन रखने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मुल्तानी मिट्टी है या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। वैसे रोज़ रोज़ कोई नहीं यूज़ करता क्योंकि समय नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, एक दिन का समय ऐसे निकाल लिया जाता है महीने में 1-2 बार, तो यूज़ कर लिया जाता है। चलिए अब इसका रिज़ल्ट मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इसको लगा करके भी फेस में कितना फ़ायदा हुआ है। देखिए रिज़ल्ट, फेस थोड़ा क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है, थोड़ी सी शाइनिंग भी आई है मुझे जो लग रहा है, जैसा कि क्योंकि पहले बहुत डल था, अभी थोड़ा साफ़ हो गया चेहरा। तो आप लोग भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते रहिए। हाथ में इंडियन मैप है और इस इंडियन मैप को सभी बिगनर्स स्टूडेंट के पास होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी का मेन महत्वपूर्ण पोर्शन है। जैसे कि मैंने इंडियन मैप ले रखा है और उसमें एक ये लैमिनेशन करवा लिया है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप भी लोग ऐसे ही लेके लैमिनेशन करवा लें। ये इंडियन पॉलिटी का मैप है और इसके पीछे देखिए भारत के जितने भी राज्य, इसकी बेनिफिट देखिए, क्योंकि इसलिए मैंने लैमिनेशन करा लिया। भारत के जितने भी राज्य हैं, ये देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ ऊपर से नीचे तक, इसमें वो राज्य में क्या क्या है सब कुछ दे रखा है। जैसे कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ है, दिल्ली में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। दिस टेम्पल इज़ नोन एज बिरला मंदिर। मतलब जितना भी है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, मंदिर है, सब दे रखा है। इसकी ये खासियत है। और मैपिंग किस तरीके से की जाती है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मैपिंग किस तरीके से कर रही हूँ, ये प्रोसेस मैं आपको पूरा का पूरा बता रही हूँ, आप देखते जा रहे हैं। ये मेरा ब्लैंक मैप है जो मैंने फुलफ़िल किया है और मैं आपको बता रही हूँ जो न्यू बिगिनर्स स्टूडेंट है वो किस तरीके से मैपिंग स्टार्ट करें। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कई लोगों के पास हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कई लोगों को भारत के अंदर रहने के बाद भी इंग्लिश में तो बहुत अच्छी चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन देश की चीज़ों का नहीं पता होता है। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब यह है कि एक एक राज्य भारत के और उसकी राजधानियाँ क्या हैं ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पहले इंडियन पॉलिटिकल का मैप उठाना है और उसमें ये चीज़ देखना है आपको कि पहले उसमें भी आपको राज्य उठाने हैं कि कितने हमारे राज्य हैं भारत के और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। जैसा कि मैंने ये मैप आपके सामने खोल के रखा हुआ है, हर एक राज्य यहाँ से दिखाया जा रहा है। जैसे कि ये है, ये आप देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश
और ये यहाँ पे है, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ये है उत्तराखंड, और ये यहाँ से उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ की निवासी हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो 26 जनवरी 1950 को हुई है। राजधानी इसकी लखनऊ है और राज्यसभा सीटें इसकी 31, लोकसभा सीटें 80 हैं। ऐसे ही आप अपने भारत के कई राज्यों के बारे में देख सकते हैं। और पहले आप, जैसे कि आपने पॉलिटिकल का मैप उठाया और ये करना है आपको, फिर ब्लैंक मैप लेना है और उसमें पहले राज्य फिल कर लेने हैं आपको, पूरे राज्य, और 8 केंद्र शासित राज्य आपको फिल कर लेने हैं। पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। फिल करने के बाद फिर आपको दोबारा से उसी राज्य के नीचे जो आप राज्य फिल कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से हूँ यूपी के नीचे आपको लखनऊ लिखना है, यानी कि राजधानी क्या है उन राज्यों की, फिर केंद्र शासित राज्यों की राजधानी क्या है, और फिर वहाँ पे आपको फिर 3rd पॉइंट पे ये चीज़ें देखनी है कि इन राज्यों से आपस में कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से समुद्र की सीमाएं कौन कौन से राज्य से जुड़ी हुई हैं, क्या कौन से बंदरगाह हैं, और जो भी स्टेट हैं उनसे जो भी देश, बाहर के देश जुड़ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे नेपाल जुड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें और कौन कौन से राज्य जुड़ रहे हैं ये सब पता होना चाहिए आपको। यूपीएससी की तैयारी करें या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें मैपिंग ज़रूर होती है और आपको करना ज़रूरी है। ऐसे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि मेरे पास ये जो बुक है मैपिंग की, इसमें हर एक चीज़ें एक जगह पे लिख दी गई है। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को, ये देखिए आप, और राजधानी है इसकी श्रीनगर। राज्यसभा सीटें हैं 4, लोकसभा सीटें हैं 6। फिर आते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका 26 जनवरी 1971 में स्थापना, राजधानी शिमला, राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 4। एक्चुअली ये पुरानी बुक है और अभी 2019 में जो संशोधन हुआ है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्यों में 2 भागों में बटा है, तो वो अभी उसका नया डाटा नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपने मैपिंग करने के दौरान, जब मैं यहाँ मैपिंग करूँगी तो मैं उसके बारे में आपको पूरा बता दूँगी। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले जैसे कि मैप लेना है, आपको एक मैप लेना, चाहे आप एटलस का इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप एटलस का ये वाली पुस्तक ले सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये वाली भी पुस्तक ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एटलस का हिंदी मीडियम का भी आपको मिल जाएगा, भारत एवं विश्व का। इसकी खास बात ये है कि आपको शुरू में पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है, अन्य कई पुस्तकों में नहीं रहता है। तो आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा का पूरा, ये देखिए, ये पूरा इसका कंटेंट है, जो चीज़ें हमारे भारत की हैं। क्वेश्चन भी रहते हैं कुछ, एक जगह कंटेंट पूरा रहता है। और ये मानचित्र आलेखन प्रविधि, यानी कि इसमें छोटा छोटा चीज़ें किस तरीके से दर्शाया गया है, भारत का एक डायग्राम है ये पूरा। अब आते हैं, देखिए, एक ही जगह आपको भारत प्राकृतिक यानी मैप मिल जाएगा आपका, इसका मानचित्र। और ये इसके बारे में, यहाँ पे प्राकृतिक मानचित्र के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। हालांकि पहले हम पॉलिटिकल मैपिंग की ओर बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे मैंने फिल कर रखा है, जब मैं क्लास ले रही थी, यानी कि मैं कोचिंग खुद कर रही थी, तब ये मैंने तब का फिल किया हुआ है। तो जब मैं पढ़ती थी वहीं पे मैपिंग भी करती थी, जब वो सर बताते थे। और शुरू में तो बहुत, अभी तक भी संघर्ष चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको एक एक चीज़ उठानी है, मैंने आपको आगे बता दी कि ये एटलस है। और मेरे पास जो मैं अब ये पुस्तक है, जैसे कि ये इंडियन पॉलिटिकल मैप है, तो इसमें देखिए, ऊपर से देखिए सब कुछ दे रखा है, ठीक है। किस राज्य की स्थापना कब हुई, कहाँ की क्या राजधानी है, राज्यसभा सीटें क्या हैं, लोकसभा सीटें क्या हैं, ये पूछा जाता है। ये सब पूछा जाता है, ये प्रश्न बनते हैं। लोकसभा सीटें किस राज्य की कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, ये सब पेपर में प्रश्न बनते हैं। ये देखिए, और वहाँ की मुद्रा क्या है, ये सारी राजधानी क्या है, सीटें, लोकसभा राज्यसभा सीटें क्या है, स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें हैं। केंद्र शासित, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। अभी तो यहाँ 7 दे रखे हैं, लेकिन 8 हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं।
पुराना डाटा है ये, लेकिन बस एक ही चीज़ में अलग हुआ है थोड़ा सा। आप देखिए, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पुस्तक है विनोद मिश्रा की, और ये हिंदी मीडियम से, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो ये वाली भी पुस्तक आप ले सकते हो। तो मेरे पास ये 3 मैप है। मैप तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब समय होने लगता है तो चीज़ें आपको बहुत सी चीज़ें मिलने लगती है और आप उसको देखने लगते हैं। शुरू में तो एक ही चीज़ थी कि एटलस, मेरे पास शुरू में ये मैप था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एटलस, जब मैं क्लास ले रही थी, कोचिंग कर रही थी। फिर मेरे पास ये आया ऑक्सफर्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली थी हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में आसानी से मिल गई। खाओ, ये मैं रिवीजन करती रहती हूँ, कहाँ की क्या राजधानी है, स्टेट है। ऐसे ही आपको ब्लैंक पुस्तक लेनी है जो मैपिंग की होती है। ये देखिए, आपको पूरा ये फिल करके पहले आप राज्य फिल करिए, फिर जब उसको रट लें आप, फिर राजधानी फिल करिए, फिर कब उसकी क्या स्थापना हुई वो फिल कर दीजिए, कहाँ की क्या राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं वो फिल कर दीजिए, कहाँ की क्या मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं वो फिल कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैपिंग के अंदर मिलती हैं। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिजिकल मैप, इंडियन फिजिकल मैप के बारे में आपको बता। यहाँ मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा एंजॉय, मूड फ्रेश कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ पढ़ के भी एक जगह ब्रेक लेना ज़रूरी होता है थोड़ी।